नी रे ग म प प म रे ग रे नी रे। चैप्टर 14 चतुर्दश अध्याय। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन। उनके प्यारों के दिल में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। श्री कृष्ण को नमन करते हुए गुणत्रय विभाग योग नामक चतुर्दश अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्जुन से श्री भगवान बोले, मैं फिर कहूँगा वह उत्तमोत्तम ज्ञान जिसे जानकर सर्व मुनिजन संसार सागर से मुक्त होकर प्राप्त करते परम सिद्धि धन। इस ज्ञान के जो आश्रित होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सर्ग आरंभ में वे उपजते नहीं, लय काल में व्यथित होते नहीं। भारत मेरी महत ब्रह्म योनि, वह गर्भाधान का स्थान है। मैं चेतन गर्भ स्थापित करता, सब प्राणी यूं संभूत होते हैं। कौन्तेय, संपूर्ण योनियों से जितनी मूर्तियां उपजती हैं, महत ब्रह्म उनकी योनि है, मैं पिता उनका बीजदाता हूँ। महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत रज तम जो गुण है, इस अविनाशी जीवात्मा को वे शरीर से बांध के रखते हैं। हे निष्पाप, उन तीन गुणों में विकार रहित सतो गुण है तथा प्रकाशवान होने से वह सुख और अहम से बांधता है। हे कौन्तेय, राग रूप रजोगुण कामासक्ति बढ़ाता है, वह जीवात्मा को उसके कर्मों व फलों से बांधता है। भारत, अज्ञान उत्पन्न तमोगुण जिससे सब मोहित रहते हैं, प्रमादालस्य और निद्रा से वह देहधारियों को बांधता है। पार्थ सद्गुण सुख से बांधता, रजस कर्म से व तमस जो है वह तो ज्ञान को ही ढककर प्रमाद के संग जोड़ देता है। हे अर्जुन, रज तम को दबाकर सतोगुण ऊपर आता है। सत तम दबा रजस, सत रज दबा तमोगुण ऊपर आता है। जब देह के सर्व द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उपजता है, तब जान लेना चाहिए कि सतोगुण अब बढ़ा हुआ है। भरतवंशी, रजस बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति जन्मती है। कर्म आरंभ, अशांति स्पृहा, ये सब तब उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, तमस के बढ़ने पर अप्रकाश, कर्म में अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह की वृद्धि, इन सब की होती है उत्पत्ति। जब यह देही सतवृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उत्तम कर्म वालों के दिव्य निर्मल लोक प्राप्त करता है। रजस में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति जो कर्म आसक्ति से घिरा है, तथा तमस में मरा व्यक्ति कीट पशु मूढ़ योनियां पाता है। श्रेष्ठ कर्म जो सात्विक होते हैं, उनके फल निर्मल होते हैं। रजस के फल दुख देते हैं, तमस फल को अज्ञान कहा है। सद्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता, रजस से लोभ निसंदेह होता, तमोगुण से प्रमाद मोह व अज्ञान भी तमोगुण से होता। सात्विक लोग उच्च गति जाते, राजसिक मध्य में रुक जाते, अति नीच वृत्ति तामसिक लोग अधोगति को प्राप्त होते। दृष्टा जब गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं देखता, वह गुणों से मुक्त परम जानता मेरे स्वरूप को प्राप्त होता। देही देह के तीन गुणों का उल्लंघन जब कर लेता है, दुख जन्म मृत्यु जरा से परे
अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, 3 गुणों से परे उस पुरुष का क्या लक्षण, क्या आचरण होता, कैसे वह गुणातीत होता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, वह प्रकाश प्रवृत्ति या मोह के उठने पर न तो द्वेष करता और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा वह करता। वह ऊंचे आसन पर बैठा गुणों से विचलित नहीं होता। गुणों का गुण में वर्तन है, यह जान अवस्थित स्थिर रहता। स्व में स्थित, सुख दुख में सम, मिट्टी शिला सोने में सम। उस धीर को प्रिय अप्रिय समतुल्य, निंदा स्तुति भी समतुल्य। जो मान अपमान में समान, मित्र वैरी पक्ष में भी समान, वह सर्व आरंभों का त्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है। जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको भजते हैं, वे 3 गुणों को लांघकर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अविनाशी पर ब्रह्म का अमृत, शाश्वत धर्म का मैं अखंड, एक रस आनंद का आश्रय हूँ, अनंतानंत प्रतिष्ठान हूँ, अनंतानंत प्रतिष्ठान हूँ। श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए गुणत्रय विभाग योग नामक 14 अध्याय संपूर्ण हुआ।